संत तुलसीदास पीजी कॉलेज आदिपुर सुल्तान। हमारे इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत साहित्य विश्व की अमूल्य धरोहर है। संस्कृत साहित्य के अगर हम अतिरिक्त इतर जाते हैं तो हमें इस कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि कोई भी साहित्य हो वो संस्कृत भाषा के ही माध्यम से लिया गया है, क्योंकि संस्कृत भाषा जो है वो सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। इसका जो साहित्य है संस्कृत का वो विश्व की अमूल्य धरोहर है। आज हमारा भारत ही नहीं बल्कि हम अगर विश्व के समस्त स्थानों पर देखते हैं तो हमें लगता है कि संस्कृत साहित्य कितना विस्तृत और बढ़ा हुआ है, जिसके माध्यम से आज विश्व में हमारे भारतीय संस्कृत का प्रचार भी हो रहा है, प्रसार भी हो रहा है। संस्कृत साहित्य के अगर अतिरिक्त हम और भी कुछ देखते हैं तो हमें शायद कुछ समझ में ही नहीं आता है। हम संस्कृत साहित्य में आज आपको ले चलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की तरफ। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा कि आप सभी जानते हैं महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है। महाकवि कालिदास के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा कि हमारे जो प्राचीन जितने भी ग्रंथकार थे, जितने भी नाटककार थे, जितने भी गद्यकार थे, उन्होंने कहीं भी अपना परिचय देना जरूरी नहीं समझा, आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि हम अपने बारे में कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, ये हमारा अहम होगा, अहम माना जाएगा। तो जब हम अपने प्राचीन ग्रंथकारों की तरफ देखते हैं तो हमें कहीं से भी उनके बारे में प्राचीन या कहीं से भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता। हम सिर्फ अनुमान के द्वारा अनुमान के लिए उनसे बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ के ग्रंथकार ऐसे थे या इस काव्य को इन्होंने लिखा, कहाँ से लिखा, इसकी कथा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की। फिर भी अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में हम कालिदास के बारे में तो बहुत नहीं जान सकते, लेकिन उनके द्वारा लिखित अभिज्ञान जो शाकुंतलम है वो विश्व का विश्व प्रसिद्ध नाटक है, जो महाकवि गेटे ने भी उसकी प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में अपने ज्ञान का सर्वस्व स्वागत उड़ेल दिया है। लेकिन फिर भी हम किंवदंतियों के आधार पर कालिदास के बारे में थोड़ा बहुत पहले परिचय प्राप्त करते हैं कि कालिदास कौन थे। कालिदास बचपन में माना जाता है कि बहुत मूर्ख थे और ये ब्राह्मण कुल में भी थे। ये भी कहीं स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा जाता है, ये किंवदंती है कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे और मूर्ख होने के कारण इनको कहीं से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, इन्होंने कहीं ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। ये इधर उधर भटकते रहते थे, पशुपालन करते थे। कहने का मतलब है कि इनका जो जन्म हुआ था एक निम्न मध्य कुलीय ब्राह्मण कुल में हुआ था। कहा जाता है कि इनका जब ये बड़े हुए तो इनका विवाह दुर्घटनावश कहा जाए या कि ये भी कहा जाता है कि जलनवश कुछ ऋषियों ने, कुछ मनुष्यों ने इनका विद्योत्मा के द्वारा या विद्योत्मा से करा दिया था, जो राजा शारदानंद की पुत्री थी और बहुत ज़्यादा विद्वान थी, लेकिन उनके द्वारा स्वास्थ्य में पराजित हुए लोगों ने उनसे जलन के कारण महाकवि कालिदास यानी कि जो कि मूर्ख थे उनको ढूंढ कर ला करके विद्योत्मा का विवाह किसी न किसी तरीके से उनके साथ करा दिया। लेकिन जब विद्योत्मा को पता चला कि मेरे पति अत्यंत मूर्ख हैं तो उनको अत्यंत कष्ट हुआ और उन्होंने तिरस्कार पूर्ण वाणी में उनसे कहा कि आप मेरे घर से बाहर चले जाइए। और ये सर्वथा उचित भी था कि एक महान विदुषी महिला जो कि सर्वांगीण शास्त्रों की ज्ञाता थी, उसका पति अगर मूर्ख हो तो उसे कहीं से भी अंतरात्मा उसकी स्वीकार नहीं करती कि मैं ऐसे पति के साथ हूँ जो ज्ञान विहीन है। और कहा जाता है कि पत्नी से तिरस्कृत होकर के ये काली माँ की शरण में चले गए, जहाँ उनके आशीर्वाद से, उनकी भक्ति से, काली माता के आशीर्वाद से इनको सर्वांग विद्वान होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और कहते हैं कि जब ये वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। और जब उनकी पत्नी ने सुना तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और कहा, अस्त कश्चित वाणी विशेषः, अर्थात अब आपकी वाणी में कुछ विशेषता आ
गई और कहा जाता है कि इसी के लिए इन्होंने अपनी पत्नी के तीनों कथनों को लेकर के, तीनों वाक्यों को लेकर के 3 ग्रंथों की रचना भी की। अब हम आते हैं कि इन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की। अब भारतवर्ष है, यहाँ बहुत कालिदास, कुछ कहते हैं कि बहुत कालिदास हुए हैं, कुछ कहते हैं कि एक ही हुए हैं, लेकिन हम जिस कालिदास को जानते हैं उनके बारे में प्रसिद्ध है कि इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की थी। मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अब हम आते हैं इनके अभिज्ञान शाकुंतलम की तरफ, जिसके बारे में कहा जाता है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला और तत्रापि चतुर्थो अंका तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अर्थात काव्यों में सबसे अधिक अगर रमणीय लगता है तो वो है नाटक, और नाटकों में इसमें भी सबसे अधिक अगर सुनने में सुंदर प्रतीत होता है तो अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी सबसे अगर सुंदर और सबसे उत्तम प्रतीत होता है तो उसका चतुर्थ अंक प्रतीत होता है, और चतुर्थ अंक में भी अगर हम जाते हैं तो उसके 4 श्लोक ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो आज भी मनुष्यों को एक से बढ़कर एक शिक्षा प्रदान करने में आज भी उतने ही उचित प्रतीत होते हैं जितने वो प्राचीन काल में थे। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। प्रथम अंक में हम देखते हैं कि इसके पहले तो हम यहाँ आते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा किसकी है, आखिर ये किसके बारे में लिखा गया है। सबसे पहले हम आते हैं अभिज्ञान। अभिज्ञान क्या है? अभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान, लक्षण। हम किस चीज के आधार पर किसको पहचानते हैं, तो अभिज्ञान इस अंक में महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा के द्वारा शकुंतला को प्रदत्त एक अंगूठी, एक अंगुलियक के माध्यम से ही इस कथा की पूरी रचना ही हुई है, जो प्रथम अंक से लेकर के 7वें अंक तक चलती रहती है। तो ये हुआ अभिज्ञान और शाकुंतला यानी कि शकुंतला, जिनके ऊपर ये कथा आधारित है। लेकिन हम अभिज्ञान और शाकुंतल के बीच में राजा दुष्यंत को नहीं भूल सकते, क्योंकि अगर शकुंतला है तो बिना राजा दुष्यंत के पूर्ण नहीं है, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। सबसे पहले प्रथम अंक प्रारंभ होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि राजा शिकार करते हुए, पूर्ववंशी राजा हैं और माना जाता है कि ये राजा रामचंद्र के पूर्वज थे। ये शिकार के माध्यम से जंगल में प्रवेश करते हैं और जंगल में जाते हुए वे मालिनी नदी के तट पर बसे हुए कण्व ऋषि के आश्रम तक पहुंचते हैं, एक मृग का पीछा करते करते। और जब ये आश्रम के निकट पहुंचते हैं तो अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं, लेकिन आश्रम के निकट पहुंचने पर इनको ये प्रतीत होता है कि अगर मैं यहाँ आ गया तो मुझे, हमारी प्रजा है, हमारे ऋषि हैं, तो हमें ऋषि का कणों का आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहिए। तो वो अपने सारथी से कहते हैं कि मुझे वहाँ जाकर के आश्रम में महर्षि कणों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। और उतर करके सारथी से कहते हैं, क्योंकि आश्रम तो आप जानते ही हैं कि शांति का स्थान है, लोग शांति प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो राजा दुष्यंत भी इतने आत्मज्ञानी थे, उन्हें पता था कि मैं राजा के वेश में वहाँ नहीं जा सकता, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। वो अपने वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर देते हैं, साधारण वस्त्रों को धारण करते हैं और फिर आश्रम में प्रवेश करते हैं। लेकिन उस समय देखिए कि कथा की शुरुआत कैसे होती है कि जब राजा आश्रम में प्रवेश करते हैं तो पता चलता है कि ऋषि कण्व, यहीं से कथा की शुरुआत हो जाती है कि ऋषि कण्व शकुंतला के एक दुर्भाग्य के निवारण के लिए, कहा जाता है, लोग कहते हैं ना कि ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, तो शकुंतला के भी ग्रह दशा उस समय उचित नहीं चल रहे थे, तो कण्व उसकी शांति के लिए चले जा रहे हैं वहाँ, उसकी शांति के लिए वो आश्रम से बाहर गए हुए हैं। शकुंतला वहाँ पर है, जो कि कण्व की पालिता पुत्री हैं।
और पालिता पुत्री इस कारण से है क्योंकि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री हैं। महाराज विश्वामित्र तपस्या में रत थे। इंद्र के द्वारा उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को नीचे भेजा गया पृथ्वी पर, और जब वो नीचे आई विश्वामित्र और मेनका के मिलन से शकुंतला का जन्म हुआ। लेकिन मेनका का जो ध्येय था कि मुझे इनकी तपस्या भंग करनी है, उस ध्येय को पूर्ण करने के लिए अब उन्हें स्वर्ग जाना पड़ गया और अपनी पुत्री को वहीं जंगल में छोड़कर वो चली जाती हैं। विश्वामित्र भी छोड़कर चले जाते हैं तपस्या में, इतने वो उद्विग्न हो जाते हैं कि वो तपस्या में रत होने के लिए वो भी अपनी पुत्री को छोड़कर चले जाते हैं। तो शकुनी पक्षियों के द्वारा उनको पाला गया, उनकी रक्षा की गई। और ऋषि कण्व जब आते हैं देखते हैं कि कुछ पक्षी एक पुत्री एक लड़की की रक्षा कर रहे हैं, तो वो उसे उठाकर ले आते हैं और उसी के आधार पर उसका नाम शकुंतला कर देते हैं। अपने पास ला करके अपनी पुत्री की तरह उसका लालन पालन करते हैं और सबसे ज़्यादा उसे प्रेम भी देते हैं। तो वह शकुंतला को ही सौंप कर जाते हैं कि ऋषि आश्रम में जो कोई भी आए उसकी सेवा भाव का सारा ध्यान आपको रखना है, उसकी सेवा भाव करनी है, जिससे वो यहाँ से तिरस्कृत होकर के जाने ना पाए। और जब राजा कण्व के आश्रम में पहुँचते हैं तब वहाँ जाकर के उन्हें शकुंतला और उनकी सखियाँ जो कि प्रियंवदा और अनसुया हैं उनके दर्शन होते हैं। राजा प्रथम दृष्टि में ही शकुंतला पर आसक्त हो जाते हैं। अब इसके बाद द्वितीय अंक की कथा आती है, लेकिन हम इसको आपको आगे बताएंगे। हम सबसे पहले प्रथम अंक में ही चलते हैं, थोड़ी सी शुरुआत कर देते हैं जिससे कि आपको पता चले कि प्रथम अंक में क्या है। तो सबसे प्रथम अंक में आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में अगर हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले मंगलाचरणम करते हैं। अब आप कहेंगे मंगलाचरणम क्या है? तो मंगलाचरणम का अर्थ है मंगल आचरण, यानी कि स्तुति, ईश्वर की चरण वंदना। हम ईश्वर से कामना करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारी जो इच्छा पूर्ति के लिए हम अपने कार्य का आरंभ कर रहे हैं, हे ईश्वर आप उसे पूर्ण करिए। और ये मंगलाचरणम 3 प्रकार का होता है। पहला तो ये नमस्कारात्मक होता है। नमस्कारात्मक अर्थ आप जानते हैं कि सीधे सीधे नमस्कार कर लिया जाता है, अपने इष्ट देव को प्रणाम कर लिया जाता है कि हे ईश्वर मैं इस इच्छा पूर्ति के लिए अपने ग्रंथ की रचना करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, इसकी पूर्ति आप कीजिए। दूसरे स्थान पर हम जाते हैं दूसरे मंगलाचरणम में, तो वो है आशीर्वादात्मक, जहाँ हमें आशीर्वाद प्राप्त करना है कि ईश्वर हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे इस कार्य की पूर्ति हो। तीसरा मंगलाचरणम है वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक का अर्थ है कि आने वाली कथा का ही प्रारंभ हो जाना, कि जो कथा चल रही है उसके बारे में उस मंगलाचरणम में ही बता देना, वस्तु निर्देशात्मक है। अब हमें देखना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में किस प्रकार का मंगलाचरणम है। तो जब हम देखेंगे तो यहाँ भगवान शिव की आराधना की गई है, उनको नमस्कार किया गया है, उनके अष्टमूर्ति रूप का हमने प्रणाम किया है, नमस्कार किया है। तो ये सीधे सीधे नमस्कारात्मक है यहाँ पर। और कहा गया भी है यह सृष्टु शिष्टु आद्य। जैसा कि हम देख लेते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में जो कहा गया है कि यह सृष्टि सृष्टु आद्या वहति, जो सृष्टु का अर्थ क्या होता है? अर्थात ब्रह्मा, जगत पिता परमात्मा प्रजापति, जिन्होंने इस विश्व की रचना की है। यह सृष्टि आद्या वहति, वह प्रजापति ब्रह्मा जिन्होंने इस सृष्टि को धारण किया हुआ है, इस सृष्टि को उत्पन्न किया हुआ है। विदहुतम या हविर्या चौथी, और जो विदहुतम विधपूर्वक आहुति की गई होत्री अग्नि को हविर्या यानी कि हवि प्रदान करती है, हवि को धारण करवाते हैं। अग्नि ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी सारी संविधाओं को उसमें डाल करके ये मानते हैं कि अब ये आहुति ईश्वर की तरफ पहुंच चुकी है। ये द्वे कालम विदता,
जो दोनों कालों का निर्माण करते हैं, यानी कि रात और दिन का निर्माण करते हैं। ये समय का चक्र है, रात भी होती है, दिन भी होता है। अगर सिर्फ रात्रि हो तब भी नहीं चल सकता, सिर्फ दिन हो तब भी नहीं चलता। तो इन्होंने दोनों कालों का क्या किया हुआ है, निर्धारण किया था। जिसने संसार को दो कालों में विभक्त किया गया है, शुद्ध विषय गुणा या स्थिता। कहते हैं कि शब्द आकाश का गुण है, आकाश में जो गुण विद्यमान है वो शब्द है। शब्दम आकाशम व्याप्तम, शब्द ने आकाश को क्या किया हुआ है, व्याप्त किया हुआ है। तो जो शब्द गुण से आकाश को व्याप्त किए हुए हैं, याम आहु, याम जिसे आहु हम कहते हैं, सर्व बीज प्रकृति इति, अर्थात संपूर्ण प्रकृति का बीज। बीज का अर्थ क्या होता है, मूल। अगर बीज नहीं होगा तो हम पौधे की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमारे पास मिट्टी होगा, हमारे पास जल होगा, हमारे पास सूर्य का प्रकाश होगा, लेकिन अगर हमारे पास बीज नहीं है तो हम किसी पुष्प या किसी भी वृक्ष की उत्पत्ति नहीं कर सकते। तो याम आहु सर्व बीज प्रकृति, जिसे हम संपूर्ण संसार की बीज मानते हैं, मूल मानते हैं, यह प्राणिना प्राणवंता, और जिससे समस्त प्राणी प्राणवान है। अर्थात कहा भी गया है कि भगवान शंकर संहार करते हैं, प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं और विष्णु सबका पालन करते हैं। तो कहा जा रहा है कि यह प्राणिना प्राणवंता, जिससे समस्त प्राणी क्या है, प्राणवान है, जिससे समस्त प्राणियों का प्राण चलता रहता है। प्रत्यक्ष अभी प्रपन्नाह तनुभि अवतुः, तो प्रत्यक्ष दिखने वाले या प्रत्यक्ष रूप को धारण करने वाले ही प्रपन्नाह ईशः, प्रपन्नाह अर्थात ऐसा करने वाले, जो वो ईश है, युक्त है। प्रपन्न का अर्थ होता है युक्त होना। ऐसे समस्त गुणों से युक्त अवतु रक्षा करें, वस्ताव ईष्ट अभिईशाह, अर्थात ताभी उन प्रत्यक्ष अर्थात सभी अष्टाभी 8 गुणों से युक्त ईशा, जो भगवान शिव हैं, वो अवत क्या करें, हम लोगों की रक्षा करें। किसकी आराधना की गई है यहाँ, भगवान शिव की। और कैसे रूप की गई है, 8 प्रकार के रूपों की गई है। मंगलाचरणम के माध्यम से हम ये भी जान सकते हैं कि महा, और यही नहीं, वागार्थाव्यू संपृक्तो देखें अगर हम रघुवंशम में जाकर के, तो वहाँ पर भी महाकवि कालिदास ने भगवान शंकर की ही माता पार्वती के साथ आराधना की है। हमें ये पता चलता है, उन्होंने उज्जैन के महाकाल महामेघदूतम में अगर हम जाएंगे तो उन्होंने महाकाल के बारे में भी कहा है। तो जाहिर है, ये प्रत्यक्ष दिखता है कि इनके इष्ट देव कौन थे, भगवान शिव। और उन्होंने भगवान शिव की यहाँ पर चरण वंदना की है, उनको नमस्कार किया है, उनको कहा है कि ऐसे भगवान शिव हमारी रक्षा करें। कहीं कहीं से आशीर्वादात्मक भी कहा जा सकता है। लोग कह सकते हैं कि इन्होंने आशीर्वाद भी मांगा है, लेकिन अगर साधारण रूप में देखा जाए तो ये नमस्कारात्मक ही है। यहाँ नमस्कार किया गया है भगवान शिव को। हम फिर से इसको दोहरा लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि या सृष्टि आद्या सृष्टि, जो ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि है, जिसका निर्माण ब्रह्मा ने सबसे पहले किया है, यह विधि हुतम वही भवती, और जो विधि पूर्वक की गई हवि को भगवान के पास पहुंचाते हैं, या चाहोत्री जो यज्ञ के कर्ता धर्ता हैं, ये द्वे कालम विवता, जिन्होंने संसार को 2 कालों में रात दिन में बांटा हुआ है, शुद्ध विषय गुणाया विश्वम व्याप्तम विशिष्टा, जिन्होंने शुद्ध विषय गुण को लेकर के संपूर्ण आकाश को व्याप्त किया है, या कहा जाए कि वह स्वयं ही शब्द गुण रूपी आकाश में व्याप्त हो गए हैं। याम सर्व बीज प्रकृति आहु, जो संपूर्ण संसार की प्रकृति के बीज हैं, इनको बीज कहा जाता है। यह प्राणना प्राणवंता, जिससे समस्त प्राणी प्राणों से युक्त हैं। ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि, ऐसे प्रत्यक्षाभि अर्थात प्रत्यक्ष, हमारे सामने प्रत्यक्ष वो दृष्टिगोचर है, ऐसे अष्टाभि तनुभि, 8 प्रकार के शरीरों से, जल शब्द रूप गुण जितने भी हैं 8 प्रकार के रूपों से व्याप्त, प्रपन्ना युक्त ईशा, वह अवतु, वह ईश यानी कि वह भगवान शंकर, वह हम लोगों की अवतु क्या करें, रक्षा करें।
ये हमारा मंगलाचरणम है। अभिज्ञान शाकुंतलम में इस प्रकार से भगवान शिव की वंदना को करते हुए आगे फिर इस कथा का प्रारंभ किया जाता है कि किस माध्यम से राजा दुष्यंत फिर आश्रम में प्रवेश करते हैं। आज हम इतना ही अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको इसका परिचय ये बताया गया कि प्रथम अंक में है क्या। आगे और भी देखने के लिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में और भी जानने के लिए हम अगले अपने YouTube में फिर आपका स्वागत करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। परफेक्ट है।